जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये अनुभव बहुत पुराना नहीं है, 18 जैन गुरुवार का ही है। और मैं चाहती हूँ कि ये अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करूँ। एक्चुअली जब से मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि वहाँ से जो मैं सीखती हूँ, जो बाबा सिखाते हैं साईं सच्चरित्र के माध्यम से, वो मैं अपने लाइफ पे अमल करूँ, प्रैक्टिस करूँ। तो जैसे मैं पहले नाम स्मरण, नाम जाप नहीं करती थी, पर जब से मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ा है, समझा है कि नाम स्मरण का जो बेनिफिट्स है बहुत ह्यूज है, तब से मैंने नाम स्मरण करना शुरू किया है। देखिए, हम सब गृहस्थ हैं और पॉसिबल नहीं होता है कि भगवान के सामने में हाथ में माला लेके नाम जाप करें, नॉट एट ऑल पॉसिबल। पर मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं चाहती हूँ कि सुबह मेरा 2-3 घंटा मैं अपना टोटल कंसंट्रेशन भगवान पे रखूँ, साईं पे रखूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठ के पहले तो भगवान दर्शन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जो भी मैं 1-2 घंटा का जो मेरा काम रहता है ना, मैं मन ही मन साईं राम साईं राम साईं राम करते रहती हूँ, मन ही मन में। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा टोटल फोकस साईं पे रहे, ठीक है, शुरुआत दिन का साईं से हो। और जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तब भी आँख बंद करके साईं राम साईं राम साईं राम करते करते मैं सो जाती हूँ। इसको मैंने अपना एक नया हैबिट बनाया है, ठीक है, लास्ट 1-2.5 साल से। तो क्या हुआ, थर्सडे, सॉरी, वेडनेसडे 17 जनवरी, पता नहीं सुबह से ना मैं बहुत लो फील कर रही थी। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा घबराहट, पता नहीं क्या काम कर रहा था। मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। वजह क्या था मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत लो फील कर रही थी। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, इतना डर, इतना दुख, इतना लो मैं क्यों फील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे इसकी वजह क्या है। आपसे मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरे माता पिता, मेरे भाई, सबको आपके चरणों में सौंपती हूँ साईं। आप रक्षा करना, आप हमारे साथ रहना, और कुछ नहीं चाहिए। दोपहर को भी बहुत भावुक हो गई, बाबा को देखते देखते रोने लगी, पता नहीं क्यों, अजीब सा लग रहा था। फिर शाम को भी बहुत भावुक हो गई, बाबा की आरती सुना मैंने कि ताकि मन शांत हो जाए, पर और भावुक हो गई। बाबा, जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं, समझ रहे, सुन रहे, और भावुक हो गई। फिर भी रात को सोने से पहले मैंने बाबा से वही कहा कि बाबा, आई सरेंडर, मेरी परिवार को आपके चरणों में सौंपती हूँ, आप रक्षा करना, हमारे परिवार को रक्षा करना, आप हमारे साथ रहना। अब मैं जब सो जाती हूँ ना, मैं एक सपना देखती हूँ। सपने में मैं देखती हूँ कि मैं एक घर में हूँ, ठीक है, एक घर के हॉल में हूँ। वो घर थोड़ा सा पुराना है, और घर का ना एंट्रेंस जो डोर होता है, डोर नहीं है, खुला एंट्रेंस है, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि घर के हॉल में एक छोटा सा पप्पी, इंजर्ड पप्पी लेटा हुआ है। तो मुझे ना वो छोटा सा पप्पी, काले रंग का पप्पी था, ठीक है। तो मुझे बहुत दुख लगा कि इतना छोटा सा पप्पी इतना इंजर्ड हो गया। तो मैं नीचे गई उस पप्पी को उठाने, ताकि मैं कुछ फर्स्ट एड कर सकूं। और जैसे ही मैंने उस पप्पी को टच किया ना, तो वो पप्पी एक इंसान में बदल गया, ठीक है। और वो जिस इंसान में कन्वर्ट हुआ ना, उस इंसान को देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि उसका लुक्स, उसका वाइब्स ना बहुत डेंजरस था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अचानक से वो इंसान ना मुझे, मेरा हाथ पकड़ लेता है, और फिर मैं देखती हूँ कि एक बड़ा सा फील्ड है, मतलब दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, एक विशाल सा एक प्ले ग्राउंड है, बहुत विशाल। और वहाँ पे सिर्फ वो इंसान है और मैं हूँ। और मैं देखती हूँ कि उस इंसान का ना एक हाथ नहीं है, हाथ नहीं इन द सेंस एल्बो से लेके, मतलब किसी ने मानो हाथ उनका चबा लिया है, खून निकल रहा है, ठीक है, एल्बो से, मतलब कोनी से उनका और हाथ नहीं है, ठीक है, खून, मांस लटक रहा है। मतलब बहुत बहुत डरावना सपना, ऐसा सपना ना मैंने अरसों बाद देखा है। और फिर देखती हूँ ना, वो इंसान एक बुचर नाइफ, वो जो चौड़ा वाला जो चाकू नहीं होता, वो लेके वो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। और मैं
अपने प्राण बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए मैं भी दौड़ रही हूँ। मैं आसपास देख रही हूँ कि कोई दिख जाए, कोई मुझे बचा ले, पर कोई मुझे नहीं दिख रहा। वो विशाल से फील्ड में वो भी दौड़ रहा है मेरे पीछे चाकू लेके, और मैं भाग रही हूँ ताकि मैं खुद को बचा पाऊँ। जब कुछ मुझे दिखा नहीं तो मैंने स्टार्ट किया, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। मैं नाम जाप करने लगी सपने में ही, ठीक है। और सपने में मैं जब नाम जाप करने लगी, तब मैं देखती हूँ जैसे ही मैं साईं राम कर रही हूँ, वो इंसान ना मुझसे दूर हो रहा है। मतलब वो लाख कोशिश कर रहा है मुझे मारने की, पर जैसे ही मैं साईं राम साईं राम साईं राम कर रही हूँ ना, वो मुझसे ना दूर हट रहा है। मतलब पता नहीं, कुछ फोर्स उसे मुझसे दूर कर रहा है। फिर मैं देख रही हूँ, मैं जब चुप हो रही हूँ फिर वो मुझे मारने आ रहा है। फिर जैसे ही मैं दौड़ दौड़ के साईं राम कर रही हूँ ना, कुछ फोर्स है जो उसे मुझसे दूर कर रहा है, ठीक है, मुझसे दूर धकेल रहा है। तो मैं जब उठी ना, मैं चौंक गई। मैं उठ गई जब नींद से, तो मैंने देखा कि तब सुबह के मतलब 4:30 या 4:20 बज रहे थे, और मैं बहुत डर गई। माई हार्ट वॉज रियली बीटिंग वेरी फास्ट। मतलब धक 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 मेरा हार्ट बीट कर रहा था। और मैंने ना पानी पिया, और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा, ये आपने क्या दिखाया मुझे? इतना भयंकर सपना आपने मुझे क्यों दिखाया? फिर मैं सो गई। सुबह को जब मैं उठी ना, फिर मैं जब सपने के बारे में सोचने लगी, फिर मुझे समझ आया कि बाबा ने मुझे आज नाम जाप का अहमियत सिखाया। बाबा ने मुझे ये सिखाया कि अगर तुम मुझे स्मरण करो, मेरा नाम जाप करो, वो जो तुम्हारा भय है, तुम्हारा जो इनसिक्योरिटी है, अगर वो कुछ फिज़िकल फॉर्म में है, अगर वो एक इंसान ही है जो तुम्हारा नुकसान चाहता है, वो तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो। सो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और मुझे सच में लगा कि मतलब एहसास हो गया कि नाम जाप कितना पावरफुल है, कितनी अहमियत है नाम जाप में। आई मीन नाम जाप की अहमियत मुझे समझ आई। तो आई एम वेरी मच श्योर आप सब राजा परीक्षित के बारे में जानते ही होंगे। वो अर्जुन के पोते थे, पांडव वंश के लास्ट राजा थे राजा परीक्षित। तो वो कलयुग से जब मिले थे, वो कलयुग से कहते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ना उनको एक बहुत क्रूअल व्यू मिला था कि कलयुग में कितना लोग सफ़र करने वाले हैं, कितना कठोर होने वाला है कलयुग। और वो चाहते नहीं थे कि कलयुग आए, मतलब लोग ऐसा समय, एक ऐसा काल फेस करें, वो चाहते ही नहीं थे, और वो कलयुग को मारने वाले थे। तब कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ में बहुत अवगुण हैं, पर मुझ में ना एक गुण भी है, और वो ये है कि कलयुग में भगवान को स्मरण, भगवान के शरण में आना, भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी को भी कोई तपस्या साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम जाप से हर इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये मेरे पे ना एक बहुत गुण है। तो कलयुग ने स्वयं राजा परीक्षित से कहा था कि कलयुग जहाँ इतना कठोर है, इतना डिफ़िकल्ट एक टाइम है कंपेयर टू द अदर युगस, ठीक है, सत्य द्वापर त्रेता युग से बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है कलयुग, ठीक है। तो वहाँ कलयुग स्वयं राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस टाइम अगर कोई भगवान को याद करता है, सिर्फ नाम स्मरण कीजिए, नाम जाप कीजिए, तो भगवान आपके पास आएंगे, भगवान को प्राप्त करना इतना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कभी शांत होकर सोचिए कि सारा दिन हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं, कितने प्रकार के विचार आते हैं। खाली दिमाग ना शैतान का वास होता है, और हमारे दिमाग को कुछ चाहिए सोचने के लिए। पर हम अगर अपने दिमाग को एक ऑब्जेक्ट दे दें, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अगर भगवान हो, साईं हो, आपकी प्रिय देवी या देवता हो, तो क्या होगा ना, आपका दिमाग, हमारा दिमाग सारा दिन भगवान के बारे में ही सोचेगा, ठीक है। तो नाम जाप करते करते हम नाम जाप तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम भगवान को याद कर रहे हैं। और अगर नाम जाप को हम एक हैबिट बना लेते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप भगवान को ही याद कर रहे हैं। ओके, हमने सच्चरित में भी पढ़ा है कि बाबा नाम सप्ताह, नाम जाप को कितना पसंद करते थे। और साईं बाबा ने स्वयं कहा था कि अगर तुम सिर्फ साईं साईं करके मुझे पुकारो, मैं आऊँगा,
ठीक है, मैं सब बाधा विपत्ति मैं टाल दूंगा। और सच में बाबा ने ये वादा बाखूबी निभाया। बाबा अपने हर वादे बहुत निभाते हैं। ऐसा नहीं बाबा ने फॉल्स प्रॉमिस, फेक कमिटमेंट कर दी। बाबा ने जो जो भी प्रॉमिस किया है ना, बाबा आज भी निभाते हैं। जैसा 2 दिन पहले सपने में निभाया, जैसे कि मैं पुकार रही थी साईं राम साईं राम साईं राम, और वो नाम से ही मैं देख रही थी सपने में कि वो जो मुझे मारने को आ रहा है, मुझे ख़त्म करने को आ रहा है, काटने को आ रहा है, जैसे ही मैं साईं राम कर रही हूँ ना, एक पावर, एक फोर्स उस इंसान को मुझसे दूर कर रहा है, मुझसे हटा रहा है, ठीक है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है उस ईवल पावर से। तो माना जाता है कि इस कलयुग में जो भी नाम जाप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सभी तपस्याएं कर ली, सब वेद पढ़ लिया। आप मतलब आपका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपकी माँ फोर्सफुली दवाई पिला रही है, या आप अपने बेनिफिट समझकर दवाई लेते हैं, दोनों में फ़ायदा सेम है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी अगर आप दवाई लेते हैं तो। चाहे आप सोच समझ कर दवाई लो, या चाहे आपको फोर्सफुली दवाई दिया जाए, इसमें बेनिफिट सेम है कि आपकी तबीयत जो बिगड़ चुकी है वो सुधर जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। सेम विथ नाम जाप, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। चाहे आप फोर्सफुली मतलब नाम स्मरण करो, नाम जाप करो, या प्रेम से नाम जाप करो, नाम का प्रभाव है तारना, चाहे आप ज़बरदस्ती जपो या प्रेम से। तो मुझे लगा कि ये अनुभव मुझे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से बाबा ने एहसास दिलाया कि नाम जाप का पावर क्या है, शक्ति क्या है, कैसे बड़ी से बड़ी बड़ी आफत आपसे दूर रहती है जब आप साईं को याद करते हैं, नाम जाप करते हैं। बड़ी से बड़ी आफत टल जाती है नाम जाप से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि नाम जाप कीजिए, बहुत बहुत शक्तिशाली है नाम जाप, बहुत पावरफुल है नाम जाप। ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान के सामने अगरबत्ती जला के हाथ में माला लेके नाम जाप करना है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप सारा दिन अपने काम करते करते, काम के बीच भी मन ही मन भगवान को स्मरण कर सकते हैं, साईं 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 साईं, या फिर आपके इष्ट को आप पुकार सकते हैं। करके देखिए, मंत्र से ना कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है, नाम जाप से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, मिला है तो सिर्फ बेनिफिट्स, भगवान का आशीर्वाद मिला है। मैंने प्रयास किया कि आप सभी को भी समझाऊं कि नाम जाप कीजिए, इट्स अ गुड हैबिट डेवलप कीजिए, भगवान के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर अनुभव अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साईं परिवार से जुड़ना चाहते हैं, देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।